थर्ड लॉ है गे लुसाग्स लॉ। गे लुसाग्स लॉ, ठीक है। गे लुसाग्स लॉ में अभी देखो, इनिशियली बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। यहां पे भी गे लुसाग्स लॉ में आता है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका वॉल्यूम क्या करना है अपने को? कांस्टेंट करना है, और अमाउंट ऑफ गैस तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें अभी देखो, अगर मेरे पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनिशियली अगर इसका प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं तो प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव हो रहे हैं, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट यही है, प्रेशर क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस, pressure of the gas, or for if the volume of gas is constant, then for given mass of gas pressure is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। बाकी क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू के टी, पी बाई टी इज इक्वल टू के। P वर्सेस T का ग्राफ क्या होगा? ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इधर P है, इधर T है, और अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है P वर्सेस 1/T का, तो ये क्या आएगा? P वर्सेस 1/T का ग्राफ क्या आएगा? P इंटू 1/T, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा हाइपरबोला। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं करूं LNP, ये सब ड्रॉ ही कर सकते हो। LNP इज इक्वल टू, ऊपर जैसे ग्राफ आए थे सिमिलर ग्राफ आएंगे, बस यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज हो रहा है। ऊपर प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, ठीक है। क्लियर है? बाकी के ग्राफ सिमिलर है, ऊपर के ग्राफ के सिमिलर है, तो तुम खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे P और T का रेशियो क्या है? कांस्टेंट। फॉर कांस्टेंट ये क्या है? फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अपने पास क्या है अभी? P1/T1 इनिशियल कंडीशंस अगर पता है तो हायर टेम्परेचर पे हायर प्रेशर फाइंड कर सकते हो, P2/T2। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज करना है। नेक्स्ट अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है तो इसका भी ग्राफ कैसे होगा? इसी वे में होगा, ठीक है। इधर प्रेशर करता हूँ मैं, इसी वे में आएगा, और इधर -273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है, 0.15। बाकी ग्राफ सिमिलर है ऊपर के ग्राफ से, ठीक है। या P/T वर्सेस, अगर ग्राफ है अपने पास P/T वर्सेस P, ये ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। P/T क्या है? कांस्टेंट है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, अ रिजिड नाइट्रोजन टैंक स्टोर्ड इनसाइड अ लेबोरेटरी हैज अ प्रेशर ऑफ 30 atm। इनिशियल प्रेशर कितना है उसका? P1 है, 30 atm एट 6 AM व्हेन द टेम्परेचर इज, T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा ये? 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। एट 3 PM व्हेन द टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कितना आएगा? 318 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। द प्रेशर इन द टैंक विल बी -atm। तो इस टेम्परेचर पे, रिजिड टैंक है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे प्रेशर कितना है? नियरेस्ट इंटीजर में फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा? 318 है, इधर चला जाएगा, P2 आ जाएगा अपने पास
31.8 ATM। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना है तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 32 आ जाएगा। ठीक है। जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन आया है, एन एलपीजी सिलेंडर कंटेन्स अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल। 300 किलो पास्कल पे गैस है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर उसका कितना है, 300 केल्विन है। एट 27 डिग्री सेल्सियस द सिलेंडर कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ, कितना प्रेशर ये विथस्टैंड कर सकता है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल, इतना प्रेशर ये विथस्टैंड कर सकता है। द रूम इन विच द सिलेंडर इज केप्ट कैचेस फायर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द बस्टिंग ऑफ सिलेंडर विल टेक्स प्लेस इज डैश डिग्री सेल्सियस। इतना प्रेशर अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। इतना प्रेशर वो मतलब हैंडल कर सकता है, इससे ज़्यादा प्रेशर अगर है तो सिलेंडर बर्स्ट हो जाता है। तो तुम्हें फाइंड करना है कि कौन से टेम्परेचर पे प्रेशर इतना होगा। तो इसको मैं कर देता हूँ P2। सिलेंडर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा P1/T1 इज इक्वल टू, देखो P1 है बाय T1 इज इक्वल टू P2/T2। P1 है 300 किलो पास्कल में ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, किलो पास्कल बाय T1 है 300 केल्विन इज इक्वल टू P2 कितना किलो पास्कल होगा, अभी इधर ये 10 टू द पावर 1000 से इधर मल्टीप्लाई करो 1000 पास्कल के साथ, तो इधर ये कितना आ जाएगा 1200 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय T2 फाइंड करना है। तो डायरेक्टली T2 कितना आ रहा है, 1200 केल्विन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, डैश डिग्री सेल्सियस। तो क्या करोगे, -273 कितना आ जाएगा, ये 927 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। मेंस 2021 का क्वेश्चन है, अ कार टायर इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस एट 35 psi। ये भी एक प्रेशर का यूनिट है। इनिशियली इतना प्रेशर है, एट 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड्स 40 psi। प्रेशर अगर 40 से बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, टायर बर्स्ट हो जाएगा। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 40 psi। द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच टायर विल बर्स्ट इज। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड करना है जहाँ पे टायर बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, ये सेकेंड प्रेशर गिवन है, इसके लिए तुम्हें टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, क्या आएगा, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 इंटू 40/35, इधर आएगा 7, इधर आ जाएगा 8, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2400/7, कितना आ रहा है वैल्यू, 30 आ जाएगा, तो 4, फिर आएगा 20, तो 3। इतना डिग्री सेल्सियस आ जाए, इतना केल्विन आएगा इनिशियली, 343 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में -273 0 7 70 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा।